एसपीडी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं 6 जनवरी सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आयोजन शुरू हो चुके हैं। शनिवार को अखंड पाठ शुरू हुए, वहीं रविवार को निशान साहिब के चोले की सेवा की गई। गुरुद्वारे के सेवादारों ने श्रद्धा के साथ निशान साहिब का चोला बदला। श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में निशान साहिब के चोले के सेवादार गुरुद्वारा सेवादार गुरविंदर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे में सोमवार को होने वाले आयोजन के लिए रविवार को तैयारियां की जा रही है। लंगर के लिए सेवादारों को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी संख्या में गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं के आगमन के मद्देनजर लंगर तैयार करने, लंगर वितरण सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए सेवादारों को जिम्मेदारियां दी गई है। राजस्थान में तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ ने कहा कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतेगी। श्रीगंगानगर में रविवार को शहर के बाबा बालकनाथ टीले में लाइब्रेरी के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे बाबा बालकनाथ ने कहा, जनता ने राजस्थान में सरकार बदली है, अब दिल्ली में भी सरकार के कामकाज से जनता परेशान है। वहां सरकार ने जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं किया, ऐसे में बदलाव होगा। इससे पहले शहर के पुरानी आबादी स्थित बाबा बालकनाथ टीला में हुए आयोजन में उन्होंने धर्म पालन के लिए शस्त्र उठाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मानव को अपने जीवन में वह काम करना चाहिए जिससे मानव का कल्याण हो। अपनी वाणी से वे विचार उत्पन्न करें जिससे किसी की भावना आहत ना हो, किसी का सम्मान कम ना हो। हर किसी के लिए शुभकामनाओं के स्वर हमारे मन से निकले। इससे पहले वे दोपहर करीब 1:45 बजे शहर के भगत सिंह चौक पहुंचे। वहां टीले के महंत बाबा दिवालीनाथ ने उनका स्वागत किया। उत्तरी भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस श्रीगंगानगर के मौसम पर भी असर डाल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में जहां धूप निकलने से तापमान बढ़ा है, वहीं श्रीगंगानगर जिला रविवार को भी तेज सर्दी की चपेट में रहा। हालांकि न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन तेज सर्दी के असर से आवाजाही काफी कम है। श्रीगंगानगर जिले के अधिकांश हिस्सों में देर रात शुरू होने वाले कोहरे का असर सुबह करीब 10 बजे के बाद तक रहता है। ऐसे में दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। सुबह सड़कों पर आवाजाही काफी देर से शुरू होती है। वहीं बेहद जरूरी कामकाज से घरों से निकलने वाले लोगों का सर्दी से बुरा हाल रहता है। कम विजिबिलिटी के कारण सुबह वाहन भी लगभग रेंगते हुए चलते हैं। हनुमानगढ़ के नौहर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 6.5 किलोग्राम हेरोइन के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्कर से पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई को पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से अंजाम दिया। मामले में आगे की जांच फिफाना थाना अधिकारी विजेंद्र शर्मा को सौंपी गई है। वे टीम सहित थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध युवक आता हुआ नजर आया। इसके बाद युवक ने पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास किया तो पुलिस टीम ने युवक को पकड़कर तलाशी ली। युवक के पास 6.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। नौहर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर अवैध हेरोइन को जब्त कर लिया। पकड़े गए युवक की पुलिस पूछताछ में पहचान बलदेव सिंह के रूप में हुई है। हनुमानगढ़ की टाउन पुलिस ने 3 आरोपियों को हेरोइन और डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों की कार्रवाई को अलग अलग अंजाम दिया है। फिलहाल तीनों तस्करों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। टाउन थाने के उपनिरीक्षक रणवीर सिंह ने गश्त के दौरान रावतसर मेगा हाईवे पर शेरगढ़ तिराहे पर चक 14 केएसपी के पास बाइक पर जा रहे एक युवक को रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने भागने का प्रयास किया। इस पर पीछा कर पकड़ा और तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक के पास से 4 किलो 39 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम करण बताया। दूसरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक ज्योति ने गश्त के दौरान नहर के पास से भंवरलाल उर्फ भंवर को गिरफ्तार करके उसके पास से 17 किलो 785 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। तीसरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक रणवीर सिंह ने गश्त के दौरान चैना राम उर्फ चैना को गिरफ्तार करके उसके पास से 21 किलो 900 ग्राम पोस्ट बरामद किया। सभी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में 11 जनवरी शनिवार को शाम 6 से 10 बजे तक शहर की रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में होने वाली भव्य आतिशबाजी एवं भवन संध्या के बैनर का विमोचन किया गया। सुदामा नगर स्थित खाटू श्याम मंदिर में रविवार शाम को इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मीडिया पार्टनर सांध्या बॉर्डर टाइम्स के निदेशक आशीष चमड़िया ने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के जुड़े लोगों का सहयोग मिल रहा है। रविवार को प्रचार प्रसार के लिए छोटे बैनर को जारी किया गया। इस अवसर पर श्री खाटू श्याम मंदिर के प्रमुख सेवादार संदीप शेरेवाला, श्रीमती मंजू गर्ग, विजय सरावगी, राजेंद्र अग्रवाल, जितेंद्र चंदानी, रघु बिंदल, नितिन चमड़िया, तरसेम गुप्ता, महावीर गुप्ता सहित विभिन्न संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। श्रीमद् भगवत कथा का समापन रविवार को हवन यज्ञ के साथ विधिवत रूप से हुआ। इस आयोजन की अगुवाई सज्जन बंसन डिंगावाला ने की, जिन्होंने 7 दिनों तक भक्तों के लिए कथा का आयोजन किया। कथा के दौरान पूज्य श्री मुरलीधर जी माधव ने अपने सरल और प्रभावशाली शब्दों से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया, जिसे सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान पूज्य श्री मुरलीधर जी माधव ने भागवत कथा पुराण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोवर्धन पर्वत की कथा, रास लीला और भक्तों के प्रति उनकी कृपा के सुंदर प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
आशा की किरण संस्था ने रविवार को हनुमानगढ़ टाउन आर्य समाज रोड पर 40 जरूरतमंद बच्चों को गर्म जूते और जुराबों का वितरण किया। यह आयोजन सातोरिया स्वर्णकार सभा के अध्यक्ष जैकी सोनी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। संस्था द्वारा यह पहल सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए की गई। इसमें बच्चों की सर्दी के मौसम में राहत मिल सके। संस्था संयोजक राजकुमार सोनी ने बताया कि अब तक संस्था 100 से अधिक बच्चों को गर्म जूते और जुराबों का वितरण कर चुकी है और यह सेवा निरंतर जारी है। रविवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब ने पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया, जिसे शहर भर में भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्रीय श्रद्धालुओं और गुरुद्वारा सेवादारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब से हुई, जहां गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान नक्षत्र सिंह ज्वाला सिंह वाला और पूर्व प्रधान इंद्र सिंह मक्का सर ने क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए अरदास की। अरदास के बाद सेवादारों को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात नगर कीर्तन विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए शहर भर में निकला, जहां हर स्थान पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की और भंडारे लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। खेल और प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बाबा सोमरनाथ स्पोर्ट्स क्लब सहारणी द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के सिविल लाइंस ग्राउंड में 5वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों के बीच खेली गई, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सभी का दिल जीता। कार्यक्रम में कुल 81 बच्चों ने विजेता पदक जीते, जबकि 8 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बेस्ट किड्स चैंपियन का खिताब देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष तरुण विजय थे। हनुमानगढ़ में रविवार को अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ के चुनाव टर्न पंचायत समिति में शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल से संपन्न हुए। संघ के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करने और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस चुनाव प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त एवं सहायक विकास अधिकारी संघ जयपुर की ओर से चूरू जिले के अतिरिक्त विकास अधिकारी आनंद कुमार शर्मा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी सदस्यों की सहमति से संघ की नई कार्यकारिणी का गठन सुनिश्चित किया। हनुमानगढ़ में रविवार को राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई रोमांचक मुकाबले हुए, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पार्षद गुरदीप चहल, हॉकी हनुमानगढ़ के अध्यक्ष मलकीत सिंह मान, पंडित जसवीर शर्मा, अनुराग चौधरी, सतनाम सिंह और राजेश दादरी ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर किया। दूसरे दिन के सबसे चर्चित मैच में हनुमानगढ़ और सीकर की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। हनुमानगढ़ ने अपने मजबूत खेल का प्रदर्शन करते हुए सीकर को 2-0 से हराया और अपनी जीत का परचम लहराया। दोनों टीमों ने शुरुआत में रक्षात्मक खेल दिखाया, लेकिन हनुमानगढ़ ने आक्रमण की रणनीति अपनाकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हनुमानगढ़ शहर की समाज सेवी संस्था नेकी की रसोई ने अपने सामाजिक कार्यों की एक और कड़ी में रविवार को जरूरतमंद बच्चों और परिवार को ठंड से बचाने के लिए गर्म जर्सी और स्वेटर वितरित किए। यह कार्यक्रम हनुमानगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संस्था के सदस्य सुभाष बंसल ने बताया कि नेकी की रसोई लंबे समय से समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों की मदद के लिए काम कर रही है। इस बार ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए संस्था ने लगभग 200 जरूरतमंद परिवारों को गर्म वस्त्र वितरित किए। इस वितरण अभियान में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई, जो ठंड में विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी लोकल न्यूज। धन्यवाद।